एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम इन बेबी वर्ल्ड। आज का जो व्लॉग है वो एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग है क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी। सो हम हर साल एनिवर्सरी पे कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं, बट इस साल सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, तो हमने सोचा क्यों ना इस साल कुछ अलग प्लानिंग की जाए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं केबिन में 3 डेज़ के लिए। तो हमारा केबिन जंगलों के बीच में है, सिटी से एकदम दूर, और वहाँ पर रहने का मज़ा ही कुछ और है। एंड दो वहाँ पे किचन और सब कुछ होता है, बट हम लोग ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम हमें खाना भी ले जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे आसपास कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से खाने पीने की चीज़ें ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कूलर बैग ले लिया है और इसमें मैंने दूध रखा है अपना, हमारे चाय वाय बनाने के लिए, एंड प्रिशा के लिए भी एक बॉटल रखा है। और इसमें मैं बहुत सारा आइस डाल रही हूँ। एंड मैंने कुछ चीज़ें बना ली हैं, जैसे कि ये है इडली, और इसे मैंने फ्रीज़ करके रख लिया था 2 दिन पहले ही। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ले जा रही हूँ, जैसे कि ये है पाव भाजी की भाजी, क्योंकि एक दिन हम लोग पाव भाजी खाने वाले हैं। इसके अलावा 1-2 पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैंने बना ली है, जिसको मैंने 2 दिन पहले ही फ्रीज़ कर लिया था। एंड प्रिशा के लिए मैंने बनाई है कुछ रोटियाँ, जिसे भी मैंने पार्शली कुक किया था, तो इसे भी जस्ट मुझे 2 मिनट लगेंगे उसको बनाने में। एंड ये है कोई पनीर की एक और ग्रेवी वाली सब्ज़ी। इसके अलावा मैंने कुछ चटनी रख ली है और कुछ फ्रोज़न आइटम्स भी रखे हैं। और यहाँ पे मैंने दाल को छोटे छोटे अलग पैकेट्स में ही फ्रीज़ किया था, ताकि जब भी खाना होगा तो मैं एक पैकेट यूज़ कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें हम लोग प्रिशा के लिए ही ले जा रहे हैं, आई मीन दाल और रोटी, क्योंकि हम लोग तो राइस एंड कुछ भी खा लेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम किचन में बिल्कुल भी स्पेंड नहीं करना चाहते हैं। एंड सिंस यहाँ पे हम लोग बिज़ी होते हैं अपने डेली लाइफ में, इसीलिए हमने ये ट्रिप प्लान किया है। सो एट द सेम टाइम हम लोग हेल्दी खाना भी खाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फूड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने खाने पीने की सारी चीज़ों को पैक कर लिया है विद लॉट्स ऑफ आइस, जिससे हमारी जो ट्रिप है 3 to 4 आवर्स की, उसमें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। और केबिन में पहुंच के हम इन सारी चीज़ों को फ्रीज़र में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2-3 चटनी भी रख ली है। इसको हमने सोचा है भेल बनाएंगे अगर शाम में कभी मन किया तो आप भी अगर इस तरीके से ट्रिप पे जा रहे हैं जहाँ पे आपके पास किचन अवेलेबल होगा और आपका रोड ट्रिप है, तो आप कूलर बैग भी इजीली कैरी कर सकते हैं। तो फ्रोज़न आइटम ले जाना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे किचन में, एंड अपना जो ट्रिप है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हम लोग अब घर से निकल रहे हैं। एंड हमने सामान जो है वो अपना कार में ऑलरेडी लोड कर दिया है। और जर्नी जो है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स की होगी। और हमारा प्लान है कि हम नॉन स्टॉप ही जाने वाले हैं। प्रिशा अब अपनी कार सीट में बैठ गई है, एंड एज ऑलवेज शी इज़ वेरी एक्साइटेड। हम लोग बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे इस ट्रिप की, तो शी नोज़ एवरीथिंग। तो हमने अपने साथ बहुत सारी पानी की बॉटल्स कैरी किए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आसपास कुछ होगा नहीं और पानी तो चाहिए ही। एंड हमने स्ट्रॉलर भी अपने साथ रखा है, क्योंकि हमारा प्लान है एक दिन कहीं घूमने का। सो डेफिनेटली आई एम गोना शेयर दैट ऑल्सो विथ यू। तो बस अब हम लोग निकल चुके हैं, और ये जो ड्राइव है 3 आवर्स का, वो पूरा ही सीनिक ड्राइव है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही माउंटेन्स हैं। एंड जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे लास्ट वीक स्नो स्टॉर्म हुआ था, बट ये भी काफ़ी अच्छा है। बट आई एम श्योर हमें स्नो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो प्रिशा यहाँ पे अपने डूडल मैट के साथ एंजॉय कर रही है। सो बच्चों के लिए रोड ट्रिप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, एक ही कार सीट में बैठे रहो कंटिन्यूसली। एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा मूव कर पाते हैं अपने लेग्स, बट बच्चों के साथ वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो मैं जब भी कहीं भी जाती हूँ रोड ट्रिप पे, उसके लिए बुक्स, डूडल मैट, यही सारी चीज़ें ज़रूर कैरी करती हूँ, जिससे वो खुद को एंटरटेन कर पाती है। और आप देखिए सामने का रोड, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो अब हम लोग हाफ पे आ चुके हैं, आप देखिए माउंटेन्स पे स्नो दिख रहे हैं, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और ये पूरा कवर्ड होगा आई बिलीव लास्ट वीक, बट सिंस 1 वीक से मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सनी है, वेदर टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो चुका है, तो स्नो मेल्ट हो चुका है, बट स्टिल आई कैन सी लॉट्स ऑफ स्नो। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने केबिन में, और आप देखिए आसपास कितना अमेजिंग, कितना प्यारा लग रहा है। एंड ये अभी भी यहाँ पे बहुत सारा स्नो देखने को मिल रहा है। सो आई एम श्योर वी आर गोना हैव लॉट्स ऑफ फन, स्पेशली प्रिशा। सो फाइनली हम अपने केबिन पहुँच चुके हैं, और मैं आपको पूरे केबिन का अच्छे से टूर कराऊंगी। आप पहले बाहर का व्यू देखिए, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हमने अपनी गाड़ी केबिन के बाहर ही पार्क की है, और यहाँ पे चारों तरफ स्नो ही स्नो है। तो मैं आपको केबिन का टूर कराती हूँ। तो ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे।
और उसके बाद ये है एक बड़ी सी बालकनी या पेटियो, एंड यहाँ पे बहुत सारा आइस एंड स्नो है। और यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स लगी हुई है, बारबेक्यू करने के लिए भी है, एंड लॉट ऑफ स्पेस इज़ देयर ताकि हम लोग अच्छे से अगर कोई गेम्स वगैरह भी खेलना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है उसके लिए भी। और दिस इज़ द एंट्री, केबिन की एंट्री ये है। और अंदर जाते ही यहाँ पे एक बड़ा सा लिविंग एरिया है, और ये एक डाइनिंग टेबल है सोफ़े के जस्ट पीछे, और यहाँ पे हमने अपना सारा सामान जो है वो डंप किया है। एंड दिस इज़ आवर किचन। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अवेलेबल है, एंड हम जस्ट अपना खाना पीना बनाने का सामान लेके आए, एंड दैट्स इट। सारे यूटेंसिल्स, सब चीज़ें, सारे अप्लायंसेस यहीं पे हैं, तो हमें कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नेक्स्ट जो एरिया है किचन के पास, वहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं एंड बोर्ड गेम्स हैं। तो ये एक रीज़न है हमारा ये केबिन सेलेक्ट करने का, क्योंकि ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रिशा को भी अच्छा लगेगा। और जो बोर्ड गेम्स हैं वो हर टाइप के लोगों के लिए है, आई मीन बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी बहुत सारे गेम्स हैं। तो हम ये सारे गेम्स देखते हैं, अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली खेलेंगे। ऊपर जाने से पहले मैं दिखाती हूँ यहाँ का बाथरूम। ये भी एक बहुत प्यारा सा छोटा सा बाथरूम है, एंड यहाँ पे भी सारी चीज़ें हैं और आपको कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। टॉवल्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे, तो हमने अपने साथ कुछ भी कैरी नहीं किया था और सारी चीज़ें इन लोगों की ही यूज़ की थी। अब मैं आपको ले जाती हूँ ऊपर, एंड ये पूरा वुडन है केबिन जो है, तो यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। घर पे वो फील भी नहीं आता, इवन अगर आप छुट्टी लेके घर पे बैठे रहेंगे तो भी वो फील नहीं आएगा जो फील आपको इस तरीके के केबिन्स में आता है। तो ये ऊपर आके राइट में है बेडरूम, एंड यहाँ पे भी ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ हैं, तो काफ़ी कोजी फील आता है आपको ऐसी जगह पे रहने में। लास्ट एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस केबिन इज़ दिस किड्स रूम। ये एक बहुत ही प्यारा रूम डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं एनिमल्स की, एंड इसके अलावा बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। तो बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट रूम है, और प्रिशा को भी ये रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और इवन हम सबको ही। तो केबिन का कंसेप्ट जो है वो मैंने यूएस में आके ही देखा, इंडिया में मैंने ये सारी चीज़ें कभी नहीं देखी थी। मे बी हिल स्टेशंस जो होते हैं वहाँ पे होता होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, आपका घर होता है अवे फ्रॉम योर होम, यू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली, जो यूजुअली हम अपनी बिजी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। इवन इफ वीकेंड्स भी होते हैं बट कुछ ना कुछ काम ज़रूर होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए ताकि हम लोग अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पाएँ अच्छे से। और खाने पीने की चीज़ें भी मैंने इसीलिए सारी बना के रख ली, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी आके खाना बनाए, या फिर बाहर भी अगर कुछ लेने जाना पड़ा तो काफ़ी टाइम लग जाता लेने में। तो हमने केबिन को अच्छे से देख लिया। अब हम लोग बना रहे हैं चाय, क्योंकि बाहर बहुत अच्छा वेदर है, काफ़ी ठंड है, स्नो भी है, तो हमने सोचा चलो चाय बनाते हैं। एंड प्रिशा थोड़ा बहुत नाश्ता कर रही है, और अभी हम लोग लंच भी करने वाले हैं। एंड हमने अपने साथ लंच कैरी किया है, मैं घर से ही सब कुछ बना के लाई थी। तो बस सारे यूटेंसिल्स वगैरह तो यहाँ पे थे ही, बस हमने अपने साथ जो खाना बनाने की चीज़ें होती है, जैसे चाय रिलेटेड दूध है, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें कैरी की है। बाकी बर्तन हम यहीं के यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा लंच हो चुका है, और अभी हम लोग आए हैं बालकनी में। वैसे बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, स्नो भी है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम है। तो थोड़े बहुत पिक्चर्स लेंगे, फिर हम लोग फटाफट अंदर चले जाएंगे। तो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम लोग अंदर आ गए, एंड ये दोनों कोई गेम खेल रहे हैं, कोई नंबर्स वाला गेम है। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड गेम्स हैं, तो हमने सारे एक्सप्लोर करने वाले हैं इन 2-3 दिनों में। और इसके अलावा मैं अभी बना रही हूँ प्रिशा के लिए दाल एंड राइस, जो मैं फ्रीज़ करके लाई थी दाल वो, और राइस तो हम कच्चे ही लेके आए हैं, तो हम उसको जस्ट कुक कर रहे हैं। और डिनर में हम लोग खाने वाले हैं पिज़्ज़ा। हम लोग पिज़्ज़ा लेने जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग अभी लेने जाने वाले हैं। एंड प्रिशा बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह नहीं खाती है, तो मैंने सोचा चलो दाल राइस बना देते हैं। वैसे तो एनिवर्सरी पे बाहर जाना बनता है, बट अभी हम लोग डाइनिंग वगैरह कम्प्लीटली अवॉइड ही कर रहे हैं, तो इसीलिए पिज़्ज़ा जस्ट लाने वाले हैं और छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस अब हम लोग जाएंगे फटाफट रेडी होने। यहाँ पे प्रिशा की डिमांड तो चलती ही रहेगी गेम्स के लिए, तो हम लोग जाते हैं रेडी होके, फटाफट आते हैं फिर। तो ये है हमारी एनिवर्सरी का छोटा सा डेकोरेशन। चीयर्स टू 7 years।
तो हमारी फैमिली में किसी की भी बर्थडे या एनिवर्सरी हो, प्रिशा का डांस तो मस्ट है, वो हमेशा रेडी रहती है डांस करने के लिए। सो आज हमारी एनिवर्सरी है तो भाई डांस तो बनता ही है। तो हम लोग भी अब रेडी हो चुके हैं और बस अब हम लोग केक कट करेंगे। सो हियर इज़ आवर एनिवर्सरी स्पेशल सुपर डिलीशियस एंड यमी केक। तो ये केक हमने एकदम लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर देके बनवाया एंड इट टर्न्ड आउट वेरी वेल। बहुत ही प्रिटी केक लगा हमें और हमें लग रहा था कि इसको लाने में शायद हो सकता है थोड़ा सा हिल जाए, ऐसा कुछ क्रीम वगैरह इसका डेकोरेशन वगैरह, बट स्टिल ये बहुत ही अच्छे से हम लोग ला पाए इसको। अभी बस अब हम लोग केक कट कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे फटाफट, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है। तो हम लोग फटाफट डिनर कर लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे और उसके बाद हम लोग कल मॉर्निंग में जाने वाले हैं ग्रैंड कैनियन। तो उसका भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर हाँ तो गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू ऑलवेज गेट notified whenever I upload any new video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Bye bye.